फ्रेंड्स, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। कक्षा 9 के लिए अर्थशास्त्र से आपकी ये कार्यपत्रक है 23, जो कि आपको 31 अगस्त को दी जाएगी। विषय है पालमपुर गांव की कहानी। आपका चैप्टर 1 है, इसका नाम ही है ये पालमपुर गांव की कहानी। चलिए पढ़ते हैं। पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है। काल्पनिक गांव का मतलब क्या है? ये एक ऐसा इमेजिन किया गया है कि ये ऐसा गांव है और गांव का नाम क्या है? पालमपुर है। और यहाँ चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन जो लगभग भारत के हर एक गांव में चलती हैं। आर्थिक क्रियाएं मतलब वो काम जिनसे हमें पैसे प्राप्त होते हैं। यह है आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो आसपास के शहर से और कस्बों से जुड़ा होता है। कैसे? रोड के जरिए। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। एक और बड़ा गांव है जो इससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके निकटतम छोटे कस्बों से जोड़ती है। तो एक मुख्य सड़क है जो इन दोनों गांवों को जोड़ती है और छोटे कस्बों को जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई गाड़ियां, मालगाड़ी लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक आदि देखे जाते हैं। मतलब एक ऐसी सड़क है जहां से सामान आता है और जाता है। ठीक है। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव की स्ट्रेंथ कितनी है? 450 फैमिलीज यहाँ रहती है। गांव में अधिकतर भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार और इसके मकान, जिनमें से कुछ बड़े हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं गांव पे वो किसके पास हैं? उच्च जाति, जो जाति में ऊंचे हैं उनके पास हैं। और ज़्यादातर उनके मकान कैसे बने हुए हैं? पक्के बने हुए हैं, ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। पक्के मकान वो होते हैं जिन्हें हम सीमेंट और ईंट का यूज़ करके बनाते हैं, और कच्चे मकान जिन्हें मिट्टी से बनाया जाता है। ठीक है। अनुसूचित जाति के लोगों की गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे से घरों में रहते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि जो SC ST हैं या नीची जाति, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो गांव के एक कोने में रहते हैं। उनके घर छोटे होते हैं जिसमें कुछ मिट्टी और फूस के बने होते हैं। मतलब घास फमफूद के आपने गाँव में देखा होगा, झोपड़ी डाल के जैसे रहते हैं वैसे बने होते हैं। अधिकांश के घरों में बिजली है। खेतों में सभी बिजली से ही चलते हैं। खेतों में जितने भी वाहन हैं, इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। प्राथमिक विद्यालय जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए होते हैं ना, इन्हें हम प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। और एक हाई स्कूल मतलब क्लास 10 के लिए। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी जो आपकी डिस्पेंसरी होती है, और निजी औषधालय है, यानी जहाँ मेडिसिन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा गांव का वर्णन कर रखा है। अगर आप इमेज को देखो, यहाँ पे गांव आपको बता रखा है एक ऐसा गांव है जहाँ पे ज़्यादातर लोग, जो ज़्यादा ज़मीनें हैं वो किसके पास है? उच्च जाति। यानी गांव में डिस्क्रिमिनेशन है, उच्च जाति नीची जाति। एक कोने में नीची जाति के लोग रहते हैं। इसके बाद बता रखा है कि मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि करना है। खेती से ही लोग अपना पालन पोषण करते हैं। ये गाँव एक शहरों से और कस्बों से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इमेज में दिखा रहा है, खेती करते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है। अलग अलग इमेज, फसल उग रही है। तो ये सब आपको दिखा रहा है कि NCERT से ही लिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पे खेती होती है। अब आपको प्रश्न पूछा है, पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य क्रिया क्या है, सामाजिक संरचना क्या है यहाँ पे। ठीक है। 5 प्रश्न पूछे हैं, तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। उत्तर देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें। साथ में अगर आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। क्वेश्चन है, पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य क्रिया क्या है? तो पालमपुर गांव के लोगों की मुख्य क्रिया क्या है? कृषि है। तो ये आपका पहले का आंसर होगा। वहाँ पे हमने देखा ना, मुख्यतः लोग कृषि करते हैं। दूसरे में पूछा है, पालमपुर गांव की सामाजिक संरचना कैसी है? तो पालमपुर गांव में उच्च जाति के 80 परिवार हैं जिनके मकान ईंट और सीमेंट से बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोग कम हैं और उनकी जनसंख्या 1/3 है, और उनके घर काफ़ी छोटे हैं जो कि मिट्टी और भूस से बने हुए हैं। तो ये आपका 2 का आंसर हो जाएगा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे में आपसे बोला है, पालमपुर गांव में एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है, इसे बताइए। तो पालमपुर गांव में आपको ने क्या क्या चीज़ें देखी? एक तो प्राथमिक विद्यालय है, और यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। मेडिसिन के लिए भी यहाँ पे है। प्राथमिक स्तर का गाँव
उपचार भी है, उपचार किया जा सकता है। और साथ में ये कस्बों से जोड़ने वाली सड़क भी है पालमपुर में, जो इसको छोटे कस्बों और नगरों से जोड़ती है और ये दूसरे गांव से भी कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो बुनियादी संरचना है कि बिजली भी हमने देखी, बिजली भी है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके बाद अगले में पूछ रहा है, पालमपुर गांव की तरह आपके गांव में भी कृषि आर्थिक क्रिया है क्यों, कुछ उदाहरण सहित बताइए। तो हम आमतौर पे देखते हैं जो गांव होते हैं वहाँ पे अधिकतर लोग 80% लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमने अपने गांव में भी देखा है कि वहाँ पे लोग कृषि करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गांव में देखिए लोग के पास दो ही चीज़ होते हैं, एक तो वो पशुओं को पालन करते हैं यानी गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, और उससे वो लोग दूध बेच लेते हैं या दूध का उत्पादन कर लेते हैं, या फिर कृषि। मुख्य स्रोत सबका क्या होता है, कृषि, क्योंकि यहाँ पे ना तो फैक्ट्रियाँ लगी होती हैं, ना तो कारखाने होते हैं जहाँ से लोग पैसे कमा सकें, तो मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे आपने लिखी है कि जिन ज़मीनों में, और इसके अलावा क्या होता है कि जो छोटे जमींदार होते हैं या जिनके पास ज़मीनें नहीं होती, वो जिनके पास ज़्यादा लैंड है उनके खेतों में काम करते हैं। ठीक है, इसलिए रोजगार के लिए मुख्य जो व्यवसाय है वो क्या होता है, कृषि होता है। इसके बाद अगले में बोला है, पालमपुर गांव की विशेषताओं को अपने शब्दों में बताइए। पालमपुर गांव की क्या क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे मुख्य आर्थिक कृषि है, और यहाँ पे बिजली सबके लिए उपलब्ध है। अधिकांश काम बिजली से होते हैं, यानी खेतों में ट्रैक्टर और मशीनरी किससे चलते हैं, बिजली से चलते हैं। और इस गांव के लोगों के घर पक्के हैं, ये सब दिखाता है कि यहाँ पे लोगों की जो बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है। तो ये आपके 5 प्रश्न थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक शेयर कमेंट करें, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।